अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने शुरू किया था टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और उसकी डेरिवेशन करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे, स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ रिसेशन या स्पीड ऑफ सेपरेशन तक। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कोलिजन के बाद जो दो वेलोसिटीज़ हैं v1 और v2, इनकी इक्वेशंस को डेवलप करना। वो डेवलप करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई इसका स्पेशल केस सॉल्व करना है या न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए पेपर में, तो वो उन इक्वेशंस के बगैर सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो इसलिए अब हम इक्वेशन फॉर v1 और इक्वेशन फॉर v2 ये डेवलप करेंगे। तो देखें, इक्वेशन फॉर v1 बनाना आसान सा काम है। ये आपने करना क्या है कि इक्वेशन 4 में से v2 की वैल्यू अलग कर लें फ्रॉम इक्वेशन 4। इस यहाँ से v2 की वैल्यू अलग करेंगे तो u2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो u1 प्लस v1 माइनस u2 इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पहली कल इक्वेशन बनी थी, वो मैं पेज दोबारा सामने कर रहा हूँ। ये इक्वेशन थी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे v2 की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। तो अब देखिए, मैं इक्वेशन 1 को दोबारा लिख रहा हूँ, उसमें v2 की वैल्यू पुट करके, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह अब ये आपने पुट कर देना ब्रैकेट में u1 प्लस v1 माइनस u2। अब इसको सिंप्लीफाई करें और इसमें से v1 को अलग कर लें। तो v1 अभी आप देखें किस किस जगह पे मौजूद है। अभी v1 एक आपके पास यहाँ पे इस टर्म में मौजूद है, और m2 जब इस v1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी ये v1 मौजूद है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि u1 वाली टर्म इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे और ये इस m1 u1 के साथ जाके लिखेंगे। इसी तरह m2 u2 की जो माइनस वाली टर्म है इसको भी यहाँ से शिफ्ट करेंगे और इस m2 u2 के साथ जाके लिखेंगे। तो देखें, ये स्टेप अब हम मुकम्मल कर रहे हैं। m1 u1 यहाँ से m2 u1 यहाँ पे आया, माइनस m2 u1 हो गया, प्लस m2 u2, और दूसरी तरफ से माइनस m2 u2 इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये प्लस m2 u2 हो गया। अब वहाँ पे दो टर्म्स रह गई, m1 v1 प्लस m2 v1। तो यहाँ से v1 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में m1 प्लस m2 रह जाए। तो ये आपने देखें कि ये जो दो टर्म्स हैं, कौन सी दो टर्म्स में से v1 कॉमन लिया, ये वाली टर्म और इस टर्म में से। तो ये आपके पास राइट साइड पे v1 अलहदा हो गया इसमें से। अब इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ से इन दो टर्म्स में से देखें u1 कॉमन है, m1 माइनस m2 ब्रैकेट में m2 u2 प्लस m2 u2 ये सेम टर्म्स हैं, तो ये ऐड होके 2m2 u2, और दूसरी तरफ से m1 प्लस m2 इसके नीचे डिवाइड करते हैं, तो दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा m1 प्लस m2 और यहाँ पे भी डिवाइड होगा m1 प्लस m2। अब आपके पास v1 अकेला रह गया, और जो आपके पास दूसरी साइड पे तमाम टर्म्स डेवलप हुई हैं, ये इक्वेशन थी जिसको हमने डेवलप करना था, ये v1 की इक्वेशन है। सिमिलरली हम यहाँ पे v2 की इक्वेशन इसी तरह बनाएंगे। कैसे? इक्वेशन नंबर 4 में से v1 की वैल्यू अलग करके और उसको इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे। पहले देखें, हमने इक्वेशन बनाई थी v1 की, उसके लिए इक्वेशन 4 से v2 की वैल्यू डेवलप करके इक्वेशन 1 में पुट की। अब इक्वेशन बनाएंगे v2 की, तो v2 के लिए वहाँ से v1 की वैल्यू अलग करके इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4
v1 की वैल्यू जब हम अलग कर रहे हैं तो u2 प्लस v2 और उसकी तरफ से u1 सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे पहुँच गया। इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 क्या थी, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1, v1 की जगह ये पुट करना है आपने u2 प्लस v2 माइनस u1 प्लस m2 v2। अब इसको उसी तरह सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करें, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 u2 प्लस m1 v2 माइनस m1 u1, ये मल्टीप्लाई हो गया अंदर, प्लस m2 v2। तो यहाँ पे राइट साइड पे दो टर्म्स को रोक लें, कौन सी, v2 वाली, ताकि आपकी इक्वेशन डेवलप हो जाए। इनको रोक के बाकी दो टर्म्स को दूसरी तरफ आप शिफ्ट करें। तो m1 u1, इसके साथ आप यहाँ से m1 दूसरा m1 u1 यहाँ पे ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह m2 u2 और यहाँ से m1 u2 शिफ्ट हुआ तो वो माइनस के साइन के साथ आ गया। अब v2 वाली दोनों टर्म्स में से v2 कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2, m1 u1 प्लस m1 u1, ये बन गया 2m1 u1 और m2 u2 माइनस m1 u2, इसमें से u2 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में m2 माइनस m1 और दूसरी तरफ से m1 प्लस m2 इनके नीचे डिवाइड कर दें तो आपकी v2 की इक्वेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे मुकम्मल हो गई और v1 फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, उसकी इक्वेशन भी बन गई और v2 फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की या वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, ये भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई। तो बेसिकली टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके बाद हम केसेस ज़रूर करेंगे, स्पेशल केसेस, उसको हम पार्ट 3 कह देंगे इसी लेक्चर का। तो ये टॉपिक अभी हमारा कंटिन्यू है। थैंक यू वेरी मच।